ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा के 3 फरवरी 74 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है 3 फरवरी 3/2/74। उपराम व्रति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। उपराम व्रति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। बाबा कहते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत, आनंद मूर्ति बनाने वाले और सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, सर्व का कल्याण करने वाले निराकार पिता शिव बोले। देखो कितने टाइटल बाबा के लिए दिए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोले। परमात्मा आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति यानी सतयुग में जाने के लायक हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तड़पती हुई आत्मा को शीतल, शांत, आनंद मूर्ति बनाने वाली। इस समय कलयुग में आत्माएं दुख और शांति में तड़प रही हैं, तो ऐसी आत्माओं को शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली और सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, सर्व का कल्याण करने वाली। परमात्मा सब बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली और सर्व का कल्याण करने वाली निराकार पिता शिव बोले। जैसे बाप दादा को साकार, आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो। जैसे देखो, शिव बाबा क्या है? निराकार। और ब्रह्मा बाबा आकार रूप में, और साकार में किसके रूप में आ रहे हैं? दादी के तन में आके पानी चला रहे। तो साकार, आकार और निराकार अनुभव करते हो। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं, क्या अपने को भी बाप समान साकार होते हुए यानी शरीर में बैठे हुए हैं, लेकिन आकारी यानी फरिश्ता रूप और निराकारी यानी आत्मा रूप सदा अनुभव करते हो। जैसे परमात्मा ने वाणी चलाने के लिए दादी जी का तन साकार में लिया, क्योंकि बोलने के लिए मुख चाहिए, तो वैसे ही आप भी अपने आप को याद रखते हो कि मैं तो आत्मा हूँ, फरिश्ता रूप है मेरा, और इस साकार शरीर के द्वारा मैं पार्ट बजाती हूँ। तो हम बच्चों को भी ऐसी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। अगर ये निरंतर मैंने हर समय अभ्यास करें कि हम निराकारी हैं, साकार में हम पार्ट बजाने के लिए आए हैं, फिर हमें अपने घर निराकारी दुनिया में जाना है, तो इसका अभ्यास करने से इस दुनिया से स्वतः ही उपराम माने ऊपर हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर से साथी हो इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रहे हैं। कैसे लगेगा? कि जैसे साक्षी होकर के हम पुरानी दुनिया का खेल देख रहे हैं। ऐसी पावरफुल शक्तिशाली स्टेज अभी सदाकाल की होनी चाहिए। यानी ऐसी हम बच्चों की स्टेज कि हम संसार के खेल को कैसा देखें, जैसे टीवी के खेल को देखते ना, ऐसे ही संसार की
चलती फिरती आत्माओं को टीवी के सदृश देखें कि ये संसार की आत्माएं कैसे पार्ट में जा रही हैं, किसका कोई पार्ट है, किसका कोई पार्ट है। तो हमें टीवी देखने जैसा आनंद ही संसार में महसूस होगा। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसी पावरफुल स्टेज सदा अभी सदा काल की होनी चाहिए। ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से भी क्या दिखाई देगा, यानी ऐसी जो आत्मा होगी उसमें क्या दिखाई देगा, लाइट हाउस और पावर हाउस। ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती हैं। जो भी सामने आए हर एक लाइट और माइट को प्राप्त कर दी जाए। क्या ऐसे भंडार बने हो? ये बाबा पूछ रहे हैं, क्या आपके पास इतना भंडार है जो हर एक आत्मा आए तो लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए? ऐसे महादानी, वरदानी, सर्व गुणदानी, सर्व शक्तियों के दानी, संग के से रूहानी रंग लगाने वाली, नजर से निहाल करने वाली, अंधों का तीसरा नेत्र, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाली, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाली, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बने हो। कितनी विशेषताएं बाबा ने बताई, इतने गुण अपने में भरे हैं क्या। ऐसी महादानी कि हर एक आत्मा जो भी सामने आए वो कुछ न कुछ प्राप्ति की अनुभूति करे। वरदानी, वरदान देने वाली, सर्व गुणदानी, उन आत्माओं में गुण भरने वाली, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाली। यानी आज क्या है, स्थूल नेत्र तो सबके हैं लेकिन ज्ञान का नेत्र नहीं है, तो अंधों को तीसरा नेत्र देने वाली, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाली। आज आत्माएं क्या है, इस मंदिर उस मंदिर, भगवान के बारे में पक्का निश्चय नहीं होने के कारण इधर उधर भटक रही हैं। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाली, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बनी हुई है। क्या इस निशाने के नशे में रहती हो? यानी ये भी नशा बच्चों को रहना चाहिए कि हमें भगवान ने कितना मार्वलस काम दिया। भगवान का काम, कोई काम हम बच्चों से अपना करवा रहे हैं, तो इसलिए भक्ति में देवी देवताओं की तुलना भगवान से करें। देवी देवताओं को 2500 वर्ष क्या करते रहे, भगवान मान के ही पूछते रहे, चाहे वो भला हमारे ही चित्र रहे हो, लेकिन अज्ञानता के कारण उनको भगवान मान के पूछते रहे। जब असली भगवान आया तब उसने अंतर बतलाया कि देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है। क्योंकि भगवान ने इस समय हम बच्चों को अपने समान बनाया, इसलिए हम बच्चों ने उनको देवी देवताओं को ही भगवान मान लिया। क्या इस निशाने के नशे में रहते हो? इसको ही बाप समान कहा जाता है। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है? यानी जैसे समय नजदीक आ रहा है विनाश का, तो बाबा कह रहे हैं क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता, क्या हमारी भी संपूर्ण स्टेज के हम समीप पहुंच गए हैं। स्थिति की समीपता व समानता, देवी देवताओं जैसे सारे गुण हमारे अंदर आ गए हैं, समानता दिखाई देती है। जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्या ऐसे भी आप स्थापना की और विनाश का कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी मंजिल
वह स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो। बाबा ने तब कहा था ना 2 साल बाकी है, तो बाबा उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि क्या जैसे विनाश वाले तैयार हैं, वैसे ऐसे ही आप स्थापना के कार्य और विनाश का कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो। वह इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज हैं। इंतजाम जो व्यवस्था कर रहे हैं वे अलबेले हैं, और जो इंतजार कर रहे हैं कि 2 साल में विनाश हो जाएगा, वे तेज है। क्या आप समझते हो? आप क्या समझते हो? क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो? जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसको भी अलबेलापन कहा जाता है। यानी अगर ऐसे ही सोच रहे हैं जो होगा सो देखा जाएगा, तो बाबा कह रहे हैं कि इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो नहीं देखते हो कि कब शंकर विनाश करावेंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? बाबा कह रहे हैं कि शंकर को समझते हैं कि शंकर विनाश कराने वाले देवता हैं, तो ऐसे नहीं समझो। जिसने स्थापना का कार्य किया है वही निमित्त बनेगा विनाश कराने के। क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। यानी जब से ये स्थापना का कार्य, हम जैसे सोचते हैं कि ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो जो अव्यवस्था है उसको खराब करने, खत्म करने का संकल्प आता है ना। मान लीजिए किसी बच्चे का स्वभाव खराब है, तो हम सोचते हैं कि इसका अच्छा स्वभाव बन जाए, तो उसके अंदर जो खराब बात है उसको खत्म करने का संकल्प चला रहे ना, कि खराब उसकी एब्यूज करने की या शराब पीने की या गंदी आदत है वो खत्म हो जाए और ये अच्छा बच्चा बन जाए। तो अच्छे के हम पालना दे रहे हैं और उसके अंदर जो बुराई है उसको खत्म करने का संकल्प चला रहे ना, यही तो विनाश है। विनाश क्या करना? खराब आदतों का खत्म करना है और अच्छी आदतों को डेवलप करना है। तो शंकर का पार्ट भी तो हम कर रहे हैं ना, संकल्प चलाते हैं ना। तो वो संकल्प क्या है हमारा? अब जैसे एक बच्चे का माँ फोटो दे गई, ये बच्चा शराब पीता है भाई, जब उसको दृष्टि देती हूँ तो क्या सोचती हूँ? बच्चे शराब पीना गंदी बात है, नहीं पीना चाहिए, तुम तो कितने अच्छे बच्चे हो, ये शराब पीने की आदत छोड़ दो। तो संकल्प क्या हो रहा है? उसकी खराब आदत छूट जाए, इसका एक संकल्प चलाते। तो विनाश का काम कर रहे हैं ना, शंकर भी क्या करेंगे? विनाश कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से स्थापना के साथ साथ बुराइयों को एवोलिश यानी खत्म भी करते जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई शंकर ही नहीं करेंगे, अपन को ही तीनों काम करने, स्थापना, पालना और विनाश का। तो क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप
साथ साथ है ना, तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं तो उन्हों को संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। बाबा कह रहे हैं शंकर को नहीं करना है, आपको ही करना है। ऐसा तो सोचा ही नहीं। शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। यानी शंकर के समान, वो तो एक उन्होंने एक सिंबलिक बना दिया, विनाश का देवता कह दिया, शंकर को विनाश का देवता कह दिया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं शंकर के समान ज्वाला रूप बनकर, यानी शक्तिशाली स्वरूप धारण करके ज्वाला स्वरूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को ही जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है, क्योंकि अग्नि को तेज करते मतलब लौटते पड़ते कुरेदते हैं, जिससे कि डेड बॉडी पूरी तरह से जल जाए। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि ज्वाला रूप को प्रज्वलित करने के लिए विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है, इनको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। बाबा कह रहे हैं जैसे अग्नि को हिलाते हैं ना, नीचे ऊपर करते हैं, तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं कि विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है, तो इसको भी संपन्न करने के लिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वो तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावे? बाबा पूछ रहे कैसे हिलावे? हाथ से व लाठी से हिलावे क्या? संकल्प से। संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यह अपना कार्य नहीं समझते? बाबा पूछ रहे हैं कि आपके मनों में ये संकल्प होता है कि ये गंदी दुनिया की जो भी गंदे संस्कार हैं वो खत्म हो जाए, और या फिर ये सोचते हो कि ये काम शंकर का है? ये तो स्थापना के साथ साथ ही विनाश की क्रिया चालू हो जाती, क्योंकि विनाश तो हम विनाश वैसा विनाश नहीं है एकदम एवोल्यूशन होगा दुनिया, वो काम तो बाद में होगा जब सबके सामूहिक रूप से संकल्प चलेंगे, तब ये विनाश प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन जिन आत्माओं को ये काम करवाना है भगवान को, उनको तो शुरू से ही संकल्प आने शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव है। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पन कीन, जो मैं राम तो कुल से कहिए दसाना लाए। ये दो सेंटेंस ज्ञान में आते से ही मेरे अंदर अर्थ में चलते ही रहती थी। जो भी किसी के अंदर खराब आदत देखती थी, खत्म हो जाए बाबा, ये आदतें खत्म हो जाए। जब मेरे से पूछा आप ज्ञान में क्यों आए, तो मैंने यही जवाब दिया, स्वर्ग उतर आए धरती पर, मानव रहे देवता बनकर, इसलिए ज्ञान में आए। एस्टैब्लिश करने का काम है, लेकिन एस्टैब्लिश करने के साथ साथ पुरानी दुनिया की पुरानी हरकतें वो तो खत्म होंगी ना, तभी तो नई बात एस्टैब्लिश होगी ना। दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं कि शराब भी पीता रहे और अच्छा लड़का भी बन जाए? तो शराब पीने की आदत को हम खत्म करने का संकल्प चलाएंगे ना, तो ये विनाश का काम हो रहा है, और अच्छी बातों का शुभ संकल्पों का दान देते। तो अच्छे बच्चे हो, अच्छे संस्कार डालो अपने अंदर, चाहे वो फोटो से बात कर रहे हो, चाहे सामने से बात कर रहे हो, चाहे संकल्पों से किसी को मैं सिगरेट पीते हुए देखती थी, तब भी मुझे यही लगता था, पास खड़ा होता था कोई तो समझा देती, क्यों अपने पैसों को आग लगा रही, कितनी मेहनत से पैसा कमाते हो, तो सिगरेट फूकने में खत्म कर रही, ये अपने पैसों को आप ही आग लगाना है ना। अगर दूर खड़ा होता था और मैं उसके पास नहीं पहुंच पाती, तो मन सा संकल्प करती थी तो मेरे मन के संकल्प आत्मा को टच हो। तो ये काम तो शुरू से ही चल रहा है।
लेकिन कभी कभी जैसे बीच में ढील हो जाती है तो बाबा के मुरलियों के माध्यम से फिर जागृत कर देते हैं कि आपको ये काम करना है। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं कि जैसे संकल्पों को तेज करने के लिए संकल्पों से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है या यह अपना कार्य नहीं समझते हो। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। यानी ड्रामा के अनुसार तो जो समयावधि है, जिस समय जो होना है वो काम होगा, लेकिन उसके लिए भी तो संकल्प चलाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं और अब घर चलें। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए। यानी अब समय आ गया है तो बाबा कह रहे हैं कि समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। सारी तड़पती हुई आत्माओं को शांति मिल जाएगी, विनाश का कार्य शुरू हो जाएगा। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। यानी जैसे बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र गति से कर रहे हो, यानी आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा संदेश मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा आत्माएं इस ज्ञान से लाभान्वित हो जाएं, ये सर्विस सेवा तीव्र कर रही है। इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। यानी हमारी भी अंदर की उपराम वृत्ति माने नष्टो मोहा रहे संसार में जरूर, लेकिन संसार से ये दुनिया अब बदल जाए तो इसका संकल्प भी बेहद की उपराम वृत्ति भी तीव्र होनी चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति, उपराम वृत्ति माना वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी, तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। यानी आत्माओं के अंदर हमारी जो उपराम वृत्ति है वो ही दूसरी आत्माओं के अंदर वैराग्य की वृत्ति पैदा करे और तब वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है? अब हर एक अपने आप से पूछो, क्या अपने अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है? सब कुछ खत्म होने वाला है, ऐसी वैराग्य वृत्ति रहती है क्या? जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। ये दोनों बातें
कि सेवा भी करें, लेकिन सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो और बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, तो इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब इतने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तब ही जल्दी संपन्न कर सकेंगे। मतलब ये काम को खत्म, क्योंकि विश्व का परिवर्तन छोटा मोटा काम नहीं है। एक मकान को ही टूट फोड़ करके नया मकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और सारे विश्व को, मतलब पहले तो ये टूटेगा फूटेगा विनाश होगा और उसके बाद इसको रीबिल्ड दोबारा बनाया जाएगा। तो ये छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है विश्व परिवर्तन का। तो उसके लिए बहुत ताकत की भी जरूरत है, बहुत सी आत्माओं के सहयोग की भी जरूरत है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि समेटने में भी टाइम लगता है। जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है, सेल करते हैं, यानी बेचते हैं। तो क्या करते हैं, कम रेट में भी बेच देते हैं, जल्दी से सामान बिक जाए और दुकान बंद करें। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं तो वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर यानी मेला भी क्या है, यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। पहले क्या हुआ था, दिल्ली में मेला लगाया था, तो उसमें हर प्रोविंस यानी हर जोन का अपनी अपनी एक झांकी बनाई थी। ऐसे ही बाद में बहन जी ने भोपाल में भी यहाँ मेला लगवाया था, तो हर एक सेंटर को एक एक झांकी दी थी, आप इसकी झांकी बनाए, आप इसकी झांकी बनाए, और उस पर डिक्लेयर भी किया था कि जो अच्छी जिसकी झांकी होगी उसको प्राइज भी देंगे। तो सब बहनों ने एक एक झांकी बनाई थी। ये लाल परेड ग्राउंड है, ये विट्ठल मार्केट के सामने जो ग्राउंड है, वहाँ पर झांकियाँ हैं। दोपहर से शाम तक वहाँ जा कर के हम लोग खड़े होते थे, एक एक झांकी पर जो भी लोग आते थे समझाते थे। तो ऐसे करके ये आत्माओं को जल्दी से जल्दी संदेश मिल जाए। ऐसे प्रदर्शनी लगाते, एक जगह आत्माएं कम आती हैं, और पूरा बड़ा जगह पर ऐसा मेला लगाया, बहुत पब्लिसिटी करी थी, तो उसमें बहुत सारी आत्माएं रोजाना देखने के लिए, समझने के लिए आती थी। तो बाबा उसी बात की कह रहे हैं कि यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। जो खरीदना है वह खरीद लो, तो उलझना न रह जाए। अभी क्या करना है, कार्य समेटना, अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया, तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। यानी वहां पर जितना आप समझाएंगे दूसरी आत्माओं को, तो बाबा कह रहे हैं कि कार्य समेटना उन आत्माओं को एवर रेडी बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो ये काम भी रेडी हो जाएगा, तो विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे, तो आप क्या करें, क्या आगे क्या आग क्या होगी, तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब ज्वाला को अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज। बाबा क्या कह रहे हैं कि एवर रेडी, यानी 3 ग्रुप बताए थे ना एक दिन वाणी में, एवर रेडी, रेडी ग्रुप और लेजी ग्रुप। लेजी ग्रुप से तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एवर रेडी ग्रुप की बारे में बताया था। तो बाबा कह रहे हैं जब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब निर्माण हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो
कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। यानी सब आत्माओं का कल्याण हो, ये भावना जब आपके मन में आएगी तब कल्याण कब होगा? जब वे आत्माएं उस दुख से, उस परेशानी से मुक्ति पाएंगी, तभी तो कल्याण होगा ना। तो संकल्प चलेगा ना कि इनके ये मतलब दुख खत्म हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए, ये आत्माएं भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। किसी का भी कोई भी बहन अगर आती है, अपना टुकड़ा सुनाती है, तो उसके लिए संकल्प चलता है ना, बाबा अब तो इसके घर में भी शांति आ जाए, इसके परिवार की एंटी आत्माएं सहयोगी बन जाए। तो संकल्प चलते ना, ये संकल्प भी तो हमारे युद्ध है। अपने लिए युद्ध नहीं है, लेकिन दूसरी आत्माओं के लिए तो युद्ध के संकल्प चलते हैं। इनके यहाँ भी शांति हो जाए, इनके यहाँ भी सांस की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो इसके कल्याण की भावना ही प्राणी दुनिया को एवोलिश करेगी, विनाश करेगी। तो वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब तो समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनूं और सबको मुक्त करा। जो आत्माएं दुखी और परेशान हैं, उनको उन दुख से, परेशानी से मुक्त कराओ। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। अब विनाशकारी, जो विनाश कराने वाली आत्माएं हैं, एटम बम, मिसाइल बम बनाने वाली जो आत्माएं, तो विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। यानी हमारे ये संकल्प कि इनका कल्याण हो जाए और जो भी एंटी आत्माएं हैं वे खत्म हो जाएं या उनके स्वभाव संस्कार बदल जाएं, ये विनाश करने वाली आत्माओं को पहुंचेंगे और वे विनाश करेंगे। एटम बम, मिसाइल बम हम नहीं चलाएंगे, वे तो वो ही चलाएंगे, लेकिन उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे संकल्प उन तक पहुंचने चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं कभी कभी डिवाइन इंसाइट। इनकरेज करते भाई, हम कह रहे हैं ना कि ये खराब बातें खत्म होनी चाहिए इस धरती पर से। तो धरती पर से खत्म कब होगी? जब कल्याण की, उस आत्मा के प्रति कल्याण की भावना है ना, इसका कल्याण हो जाए, तो इस कल्याण से उसके जो अंदर बुराई है वो खत्म हो जाए, तभी तो खत्म होगी ना। तो बाबा ये कह रहे हैं, विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं को सहयोग चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप न बने, तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य। अब क्या कह रहे हैं? ये आपका लास्ट कर्तव्य है कि कल्याण के साथ साथ पुरानी दुनिया को एबोलिश करना, खत्म करना, ये हम बच्चों का लास्ट कर्तव्य है। लास्ट कर्तव्य क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना, बाबा कहते हैं स्वयं तो नहीं घबराते हो ना, विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने की बजाय अब ऐसा समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। अब ये मत समझो कि कैसे होगा, क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि हमारे द्वारा होना है। हमारे जितने पावरफुल संकल्प चलेंगे विनाशकारियों को, उतना ही मोटिवेशन आए, उनके मन के भी संकल्प चलेंगे। तो अब स्वयं तो नहीं घबराते हो, विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने के बजाय अब ऐसा समझो कि ये हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ, स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। अच्छा, क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? बाबा फिर पूछ रहे हैं कि हर बात में निश्चय है आपको? अपने आप को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ।
आत्माओं के अंदर शक्ति कैसे होते हैं? एज यू थिंक सो यू बिकम। हमारे वाइब्रेशन जो हम सोचते हैं वे वायुमंडल में फैलते रहते हैं और उनसे उनको मोटिवेशन मिलेगा। तब बाबा कह रहे हैं कि लाइट हाउस और माइट हाउस बनाओ। अच्छा क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो, ऐसे सदा अचल अडोल निर्भय शुद्ध संकल्प में स्थित रहने वाले, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले, सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले और बाप दादा के श्रेष्ठ कार्य में सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और प्यारे। मुरली का सार क्या है? पहला पॉइंट है बाप समान सदा अपने को आकारी व निराकारी अनुभव करते रहने से इस पतित तन और इस पुरानी दुनिया से उपरांत हो जाएंगे। बार बार अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। तो इस प्रकार से अभ्यास करने से पतित तन यानी शरीर का भी आकर्षण खत्म हो जाएगा और पुरानी दुनिया से भी उपरांत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है आपकी बेहद की उपरामृति अर्थात वैराग्य वृत्ति ही विश्व के आत्माओं में अल्पकाल के सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। हम बच्चों की जो बेहद की उपरामृति होगी, वैराग्य वृत्ति होगी, वो विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। जो आत्माएं सुखी भी हैं उनको भी वैराग्य का संकल्प आने लगेगा, वैराग्य उत्पन्न करेगी और इस वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। तीसरी पॉइंट, अब शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। यानी शंकर का जो एग्जाम्पल देते हैं, शिव जब तीसर नैन उगारा निकटाम वयोजरिचारा, तो वैसे ही हम बच्चों को शंकर के समान ज्वाला रूप शक्तिशाली रूप धारण करके बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। चौथा पॉइंट, मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेवारी रूहानी बाप के साथ साथ आप बच्चों की, यानी परम धाम जाने की। मुक्ति धाम माने परम धाम और जीवन मुक्ति धाम माने सतयुग। तो जीवन मुक्ति दोनों के गेट खोलने की जिम्मेवारी रूहानी बाप के साथ साथ हम बच्चों की है। पांचवी बात, अब घर चलने की स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए कि अब हमको सबको घर जाना है, तो ये स्मृति तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। छठी बात, विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। विनाशकारियों को, यानी एक तरफ विनाशकारी आत्माएं तैयार बैठी हैं, लेकिन उनके मन में वो विनाश करने का संकल्प कैसे मोटिवेट होगा? कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। जब ये संकल्प करेंगे कि अब धरती पर सुख शांति का राज हो जाए और ये पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कार अब खत्म हो जाए, तो जब ये सबका सामूहिक संकल्प हुआ ना, तो विनाश करने वाली आत्माओं को मोटिवेशन मिलेगा और वो विनाश करना शुरू कर देंगे। तो एक तरफ विनाश होगा और दूसरी तरफ स्थापना का कार्य।